नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूपी माइक्रो फाइनेंस चैनल में। यूपी माइक्रो फाइनेंस चैनल लेके आया है आज आपके लिए न्यू वैकेंसी दोस्तों रहने वाली है आपकी टाटा कैपिटल माइक्रो फाइनेंस बिजनेस में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको भर्ती भी बताऊंगा, कितनी पोजीशन पे हैं, कहाँ किस लोकेशन पे हैं। ठीक है दोस्तों, सैलरी क्या रहने वाली है, इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है, सब कुछ दोस्तों आपको मैं बताऊँ। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया है वीडियो में कि आज मैं टाटा कैपिटल में भर्ती बताऊंगा। तो दोस्तों जो पोजीशन रहने वाली है वो लोन ऑफिसर की रहने वाली है दोस्तों। ठीक है, जिसके लिए पात्रता मतलब योग्यता आपकी कितनी भी होनी चाहिए, तो आप कम से कम 12वीं पास होने चाहिए या उससे ऊपर जो भी होंगे वो चलेगा। ठीक है, अगर आपको अनुभव है किसी भी एनबीएफसी का मतलब है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ठीक है दोस्तों, या आपने या तो फ्रेशर हैं या आपको एक्सपीरियंस है। ठीक है दोस्तों, और आपकी जो नियुक्ति है वो घर से कम 80 किलोमीटर दूर होगी। इस बात को दोस्तों नोट कर लो। ठीक है, क्योंकि जो भर्ती है वो आपको घर में नहीं मिलने वाली है। आपको कहाँ मिलेगी? कम से कम 80 किलोमीटर या उससे ऊपर मिलेगी, या थोड़ा बहुत आपकी किस्मत अच्छी है तो नीचे भी मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, और आपको क्या क्या जैसे हमारे साथ जुड़ने में क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे, तो भारत की सबसे मूल्यवान ब्रांड के साथ काम करने का मौका, क्योंकि टाटा आपको पता ही है कितना बड़ा ब्रांड है। ठीक है, तो आप समझ ही सकते हैं इसके बारे में। सिर्फ 1 साल में प्रमोशन, लीडर बनने का मौका, मतलब अगर आप 1 साल इसमें देंगे तो 1 साल में आपको कंपनी क्या देगी? अगर आपकी परफॉर्मेंस बढ़िया है, ठीक है, तो आपको प्रमोशन देगी। ठीक है, प्रमोशन मिलेगा तो जाहिर सी बात है या तो आप टीएल बनेंगे या बीसीएम बनेंगे या एवीएम बनेंगे। ठीक है दोस्तों, इंडस्ट्री में सबसे अच्छे मेडिकल बेनिफिट। ठीक है दोस्तों, संडे की आपको छुट्टी रहने वाली है। आकर्षक वेतन, क्योंकि वेतन इसमें दोस्तों मतलब कि इन्होंने बताया नहीं है तो मैं भी ऐसे नहीं बता सकता। ठीक है, आप इंटरव्यू वहाँ पे देंगे तो आपके ऑफर लेटर जनरेशन होगा। जब ऑफर लेटर आएगा तो उसमें खुद ही सैलरी लिखी हुई होती है। ठीक है दोस्तों, जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो कम से कम आपके पास क्या क्या दस्तावेज होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, आवश्यक दस्तावेज, आपके पास अपडेटेड रिज्यूम होना चाहिए जो मतलब अभी आपने बनवाया हो। ठीक है, और आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, शैक्षणिक प्रमाण पत्र होने चाहिए जहाँ तक आपने पढ़ाई की है। ठीक है दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपका मतलब कि लर्निंग है या नहीं बनवाया तो लर्निंग भी चलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके पास लाइट होगा तभी आप दे पाएंगे इंटरव्यू या नौकरी लगेगी। आपके पास लर्निंग लाइसेंस है तब भी आप जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पिछले 3 महीने की सैलरी स्लिप, अगर आपने किसी भी कंपनी में किसी भी एनवीएस कंपनी में काम किया है, ठीक है, तो आपको कम से कम 3 महीने की सैलरी स्लिप लास्ट की दिखानी पड़ेगी। नहीं किया तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, और बैंक स्टेटमेंट भी अगर है तो दे दो, उतनी कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है। पिछली कंपनी का रिलीविंग लेटर आपके पास होना ही चाहिए, उसके बगैर काम नहीं बनेगा। ठीक है, टू व्हीलर आपके ज़रूरी है, क्योंकि टू व्हीलर के बगैर तो आप फील्ड में कोई काम करेंगे नहीं। तो टू व्हीलर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टू व्हीलर के बगैर कोई काम नहीं होने वाला। ठीक है दोस्तों, बाकी मैं आगे जानकारी दे रहा हूँ वो भी ध्यान से सुन लीजिए। और टाटा कैपिटल भर्ती करने के लिए कोई भी पैसे चार्ज नहीं करती है। आप किसी को कोई भी पैसा नहीं देंगे। जैसा कि दोस्तों आपको मैंने बताया था कि प्रमोशन व्यक्तिगत प्रदर्शन पर निर्भर करता है, मतलब आपकी जैसी भी परफॉर्मेंस होगी उसी के अनुसार आपको क्या मिलेगा? प्रमोशन मिलेगा दोस्तों। ठीक है, बाकी जो कंपनी बेनिफिट दे रही है, मोबाइल अलाउंस, फ्यूल अलाउंस, अकोमोडेशन, मेडिकल क्लेम, पर्सनल एक्सीडेंट, लाइफ इंश्योरेंस, पीएफ वगैरह वो कुछ आपको दिया हुआ है। लोकेशन दोस्तों यहाँ पर बताई गई हैं, आप अब इन लोकेशन पर आप अगर रहते हैं तो जाकर आप अपनी जॉब वैकेंसी पा सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको 6 तारीख को आपका इंटरव्यू है, 6 सितंबर 2025 को। तो आपकी जो लोकेशन है वो यहाँ पर बताई गई है, ब्रांच की क्या एड्रेस है वो भी बताया गया है, कॉन्टैक्ट पर्सन है वो क्या है वो भी यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है दोस्तों इंटरव्यू में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं पूछते हैं। अगर आप किसी भी कंपनी में पहले भी किसी भी एनबीएफसी कंपनी में काम कर चुके हैं तो उसके बिहाफ पे ही आपको पूछेंगे कि आपने उस कंपनी में क्या काम किया था, क्या जॉब परफॉर्मेंस थी, किस रोल पे थे जॉब पे। ठीक, तो वही सब बातें आपसे पूछी जाएंगी। बाकी आप अगर फ्रेशर हैं तो फ्रेशर में क्या ही पूछ सकते हैं, बाकी आपका एड्रेस वोड्रेस इंट्रोडक्शन वही पूछते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपसे नहीं पूछते हैं दोस्तों। ठीक है,
बाकी आप वहाँ पे जाइए, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।